चुनाव से ठीक पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू फैमिली की मुसीबतें बढ़ गई है। पूरी फैमिली पर शिकंजा कस गया है। नौकरी के बदले जमीन के आरोपों में लालू, राबड़ी, बेटे तेजस्वी और दो बेटियां यानी कि मीसा और हेमा यादव सवालों के घेरे में है। ईडी ने कल लालू यादव से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। अब आज थोड़ी देर में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पेशी होने वाली है। ईडी ने लालू के अगले दिन तेजस्वी को बुलाया है और तेजस्वी को भी लगभग उन्हीं सवालों का जवाब देना होगा जो कल लालू यादव से पूछे गए थे। ईडी ने कल लालू से 10 घंटे के दौरान 50 से अधिक सवाल पूछे थे। 2004 से 2009 के बीच हुए घोटाले में उनके रोल के बारे में पूछा गया। ईडी के मुताबिक तेजस्वी इस घोटाले के लाभार्थी हैं, उनसे दिल्ली के बंगले के बारे में पूछा जाएगा। पहले सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर की, अब ईडी भी चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर चुकी है। सीबीआई ने लालू यादव के करीबी भोला यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया, तो ईडी ने इस मामले में आरोपी हृदयानंद चौधरी को हिरासत में लिया, तो एक और आरोपी अमित कात्याल भी गिरफ्त में है। ईडी एक बार तेजस्वी से पूछताछ कर चुकी है। उनसे 11 अप्रैल 2023 को 8 घंटे तक सवाल जवाब भी किए गए थे। उसके बाद ईडी ने तेजस्वी को दो बार सुमन भेजा, लेकिन तेजस्वी ने व्यस्त होने का तर्क देकर पेश होने से ही इनकार कर दिया था। अब सरकार बदलने के बाद पूरी तरह हालात बदल चुके हैं। तेजस्वी थोड़ी देर के बाद ईडी के सामने पेश होंगे, जहां पर पीएमएलए एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा। संवाददाता नीतीश चंद्रा हमारे साथ पटना से और दिल्ली से अतुल भाटिया लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। पहले तो नीतीश ये बताएं कि कितनी देर में तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश होंगे? देखिए, बस थोड़ी देर में तेजस्वी यादव यहां आएंगे और चूंकि काफी संख्या में आरजेडी के नेता कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं और आप देखिए ईडी कार्यालय यहां दाहिनी तरफ और ठीक सामने जो सड़क है उस पर काफ़ी संख्या में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता यहां पर पहुंच चुके हैं और सबको इंतजार है कि तेजस्वी यहां पर कब पहुंचेंगे। बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। और चूंकि यहां पर तमाम बड़े नेता भी पहुंचे हुए हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यहां पर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि तेजस्वी यादव पर जो आरोप हैं, जिस तरह के आरोप हैं, आप लोग का क्या कहना है? ईडी तो कह रही है बहुत बड़े तथ्य हैं हमारे पास, कई प्रमाण पहले भी मिल चुके हैं। सफेद पत्र जारी करे ना ईडी कि क्या प्रमाण है उसके पास। मैं ये कह रहा हूँ कि सब प्रमाण उनके पास है तो जारी करे, हम लोग भी देखें तो कौन सा प्रमाण है। बातें तो आई है ना कि किस तरह से शेल कंपनियों के जरिए जमीन ली जा रही थी या फिर वो पैसा ट्रांसफर हो रहा था। पत्र श्वेत पत्र जारी करे ना सरकार, देखेंगे ना कि कितना अन्याय जुल्म हुआ है। सरकार गई, फिर उसके बाद एक नई मुसीबत आ गई है पार्टी के लिए। अब कैसे आप लोग क्या तैयारी कर? पार के पुत्र 50,000 रुपये को 16 लाख कर सकते हैं। अपने मित्र कॉर्पोरेट मित्रों का 12 लाख करोड़ माफ जो कर सकती है सरकार, समझेगी नहीं। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, जो तीनों एजेंसी को भाजपा से भी बड़े कार्यकर्ता के रूप में यूज कर रही है। आज तक इस देश में सरकारी संगठनों का दुरुपयोग भाजपा से ज्यादा कोई नहीं किया। लेकिन अभी तो आरोप आपके बारे में है ना कि तेजस्वी यादव पर, लालू परिवार पर जो आरोप है गया, नारायण, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, अजीत पवार, गिरफ्तारी का भी डर है, तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो सकते हैं। हम कहते हैं भाई ये जब ये पॉलिटिकल वेंडाटा है तो कुछ भी कर सकता है ये लोग ना। अब देखिए तेजस्वी यादव बस यहाँ पहुँचने वाले हैं, गाड़ियों का काफिला और यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बस थोड़ी देर में तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुँचेंगे। और जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो जाहिर है चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ऐसे में पहले से काफ़ी तैयारियाँ कर ली गई हैं। तमाम पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए कई विधायक हैं। ये बताइए कि आज भी पूरी तैयारी है आप लोगों की? काफ़ी भीड़ दिखाई दी। ये तैयारी नहीं है, ये नेता के प्रति समर्पण है और श्रद्धा है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बिहार में 17 साल बनाम 17 महीना में जो बिहार में काम करने का काम किया और जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, आप देखिए पूरे बिहार में आश्चर्यचकित है कि जब इनका उम्र बच्चा थे, ये छात्र जीवन में थे, नाबालिग थे, तब इस केस में इनको घसीटा जा रहा है। ये ठीक है नीतीश, लेकिन 150 करोड़ का बंगला कैसे आ गया और उस बंगले में लालू यादव का परिवार कैसे रहने लगा? वो बंगला भी तेजस्वी यादव के नाम पर कैसे आ गया? ये सवाल तो उठते हैं। और वो शेल कंपनी अगर है तो फिर वो कंपनी किसकी है? मैं लौटूंगी नीतीश आपके पास। अतुल, ईडी क्या तैयारी कर रही है? क्योंकि एक साथ वो कई फ्रंट पर काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो या फिर लालू यादव का पूरा परिवार हो।
देखिए बिल्कुल जो पूरा लैंड फॉर जॉब मामला है इसके अंदर आज तेजस्वी यादव से पूछताछ जो है वो ईडी की टीम ने करनी है। मीनाक्षी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर देखिए, जो लालू प्रसाद यादव मैं अतुल आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक तस्वीर आ गई, पहले दर्शकों को बता दें। तेजस्वी यादव अपने आवास से निकल चुके हैं ईडी दफ्तर के लिए। हालांकि मीडिया के कैमरे वहां पर मौजूद थे, उनसे सवाल जवाब भी करना चाह रहे थे, लेकिन किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई। अपने घर से गाड़ियों का एक काफिला उनका निकलता हुआ, अब कौन सी गाड़ी में वो सवार हैं और क्या मीडिया से वो बात करते हैं या नहीं, इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। तो आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव निकल चुके हैं ईडी दफ्तर जाने के लिए। अपनी बात पूरी कर ले अतुल। देखो मीनाक्षी, मैं आपसे जो बता रहा था कि किस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी लगातार सम्मन कर रही थी, तो ये लोग इस पूरे लैंड फॉर जॉब मामले के अंदर इन सम्मन्स को लगातार स्किप कर रहे थे। लेकिन जब राउस एवेन्यू कोर्ट जब जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी उसके ऊपर संज्ञान लेती है और इसके बाद राबड़ी देवी, मीसा भारती और इसके अलावा हिमा यादव को सम्मन करती है, पेश होने के लिए बोलती है। 9 फरवरी को उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। उसके बाद एकाएक देखिए जो सम्मन नहीं दिए गए थे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव कल पूछताछ के लिए जो ईडी दफ्तर है पटना में वहां पर पहुंचे थे और इसके अलावा तेजस्वी यादव अब घर से निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार इस बात को जानता है कि जब 9 फरवरी को राउस एवेन्यू कोर्ट में राबड़ी देवी, इसके अलावा मीसा भारती और जो हिमा यादव जी बिल्कुल अतुल, मैं लौटूंगी आपके पास। नीतीश, हलचल बड़ी तेज है, गाड़ी का काफिला निकल चुका है ईडी दफ्तर के लिए। जी हाँ, अपने आवास से तेजस्वी यादव निकल चुके हैं और इसलिए यहाँ पर हलचल बढ़ गई है और जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर ईडी दफ्तर के ठीक सामने पहुँच भी गए हैं और चूंकि सबको इंतजार है कि बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे तेजस्वी यादव। सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है और इसे जिस तरह से आरजेडी के नेता तमाम देख रहे हैं उसको यहाँ पर कई बड़े नेता हैं। यहाँ हमारे साथ पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव हैं। ये बताइए कि क्या आप लोग की रणनीति है, कैसे निपटेंगे इस पूरी परेशानी से? सरकार गई, फिर ईडी आ गई और अब लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। जानबूझ करके आदरणीय लालू जी के साथ उनके संपूर्ण परिवार, माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ, मीसा भारती जी के साथ और देश में सभी नेताओं के साथ जानबूझ करके संस्थाओं को यूज कर रहा है और यूज कर करके चुनाव के पहले, ये तो प्रक्रिया पहले से चल रही थी, सम्मन भी लगातार भेजे जा रहे थे उनको। वो जानबूझ करके 24 का चुनाव जो सामने आया है, इससे ये है कि इंडिया गठबंधन जो है मजबूत रहेगा और भाजपा को निशाना। चुनाव करीब है, श्याम रजक हमारे साथ हैं। चुनाव करीब है तो ऐसे में क्या लग रहा है, पार्टी के लिए मुसीबत है? प्रचार में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? जनता तय कर चुकी है, इनके लाख प्रयास करने से छदम वेशधारियों का कुछ चलने वाला नहीं है। गिरफ्तारी का डर भी है, गिरफ्तार हो जाएंगे कहीं। करे जो करे, देश की जनता तय कर ली है, इनका जाना तय है। राम को ला दें, पलटू राम को ला दें, जिसको ला दें, कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के जो भी प्रमाण आ रहे हैं सामने में, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आखिर जनता को कैसे समझाएंगे, क्योंकि 600 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात आ रही है अब तक की जांच। देखिए 2 महीना चुनाव का बाकी है, लोकसभा का। हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि ये देश गांधी का रहेगा या अंबेडकर के संविधान से चलेगा। अभी तो समस्या जो सामने है उसकी बात कहिए ना, कैसे? मैं वहीं आ रहा हूँ। अभी ये न कहिए कि कौन भ्रष्टाचारी, आप ये देखिए कि कौन किसके पक्ष में खड़ा है और कौन किसके विपक्ष में खड़ा है। आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। चुनाव में क्या होगा, नुकसान भी होगा जब इस तरह से जब सवाल उठेंगे भ्रष्टाचार के आरोप। जब जनता जाग जाती है तो सब मिशनरी फेल कर जाती है। आइए ईडी या सीबीआई के सहारे देश पर अब शासन नहीं कर सकते हैं। देश जगी हुई है और लालू परिवार को जितना ये लोग परेशान करेंगे सभी विपक्ष के नेताओं को, तो ठीक उसी तरह से जनता जाग रही है कि गेंद को
नीचे पटकते हैं तो उतना ही तेजी से गेंद ऊपर की ओर उठता है। उसी तरह से भाजपा जाने वाली है और विपक्ष के लोग, लालू परिवार ऊपर उठने वाला। इंडिया गठबंधन टूट गया, सरकार चली गई, उसके बाद आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप। इंडिया गठबंधन और मजबूत हो गया। कैसे? सारे लोग चले गए फिर भी मजबूत हो? कोई लोग नहीं गया। नीतीश कुमार चले गए जो सूत्रधार थे। अरे नीतीश कुमार सूत्रधार नहीं थे, सूत्रधार बन रहे थे, वो तो जासूस थे। ममता बनर्जी चली गई और आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत नहीं हो पाई। नहीं, सबसे बातचीत हो रही है और समय पर सारी बातें आपको मालूम हो जाएगी। तो आरजेडी के तमाम नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आज काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं और थोड़ी देर में तेजस्वी यादव यहाँ पर ईडी कार्यालय पहुँचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है लालू यादव के आवास से, और यहाँ पर जब तेजस्वी यादव पहुँचेंगे तो ये वो गेट है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है दफ्तर का जो गेट है, इसमें दूसरे तल्ले पर पूछताछ होती है। कल इसी दफ्तर में लालू यादव यहाँ से 10 घंटे तक पूछताछ हुई। बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखें। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में ईडी के सामने तेजस्वी यादव की पेशी होनी है। इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।